बच्चों, हम लोगों ने कितनी जगह होर्डिंग्स पर या दीवारों पर पानी के लिए नारे लिखे होंगे, या हम लोगों ने बहुत जगह नारों को लिखा देखा होगा, जैसे जल ही जीवन है, जल बचाओ जीवन बचाओ इत्यादि। ये सारे नारे हम लोगों ने बहुत बार देखे होंगे। क्या लगता है आपको, जल जीवन है? जल नहीं रहेगा तो इंसान, प्राणी, पशु, पक्षी ये सभी नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल, जल का हमारे जीवन में उतना ही महत्व है जितना हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन का महत्व है। जब घर में किसी कारण एक या आधे दिन के लिए पानी की सप्लाई नहीं हो पाती है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, फिर भी हम लोग इसकी कद्र नहीं करते हैं। कई बार हमारे घर के पानी की टंकी या पानी की बाल्टी भरकर पानी गिरता रहता है, फिर भी हम नल को बंद नहीं करते। तो ये सारी जो काम हम करते हैं वो जल की बर्बादी ही है। और अगर अभी भी हम इस वक्त भी जल को लेकर सचेत नहीं हुए तो आने वाले समय में हम पीने के पानी के लिए तरस सकते हैं। और यह बात बिल्कुल सही है। सर्वे के अनुसार दिन पर दिन धरती पर पीने की पानी की कमी होती जा रही है। और सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जीव जंतुओं के उपयोग के लायक जल की मात्रा भी सीमित है, क्योंकि जीव जंतु भी मीठे पानी का ही उपयोग करते हैं। और दुर्भाग्य से जितने भी नदी, तालाब, झरने, झील आदि जल के भंडार जिनमें पीने लायक पानी है वो सभी प्रदूषित हो चुके हैं। और प्रदूषण हमारी वजह से ही हुआ है, क्योंकि हमने उनमें कूड़ा कचरा सभी कुछ डाल रखा है। अगर हम लोग अभी भी नहीं रुके तो जल हमारे जीवन से बहुत दूर चला जाएगा। और आने वाले समय में सिर्फ इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी जल के लिए तरस जाएंगे। तो अगर हम सही मायने में समझते हैं कि जल ही जीवन है तो हमें अपने जीवन को लेकर जागरूक होना पड़ेगा। और जल के ये जो व्यर्थ हम उपयोग करते हैं, जल को खुला छोड़ देते हैं, जितनी ज़रूरत नहीं रहती उससे ज़्यादा जल का उपयोग करते हैं, इनसे बचना पड़ेगा। तो आज का पाठ जल के उपयोग से संबंधित है। यानी आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमें जल के बारे में बताया जाएगा। पाठ का नाम कीमती है जल। आइए बच्चों, पाठ को पढ़ते हैं अब। सुबह सुबह समाचार पत्र पढ़ते हुए दादाजी बुदबुदाए, लगता है पानी को लेकर संकट आने वाला है। रोहन और रिम्मी वहीं पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। दादाजी की बात सुनकर वे दोनों चौंक गए। एक साथ बोल पड़े, ये क्या बोल रहे हैं दादाजी? क्या संकट आने वाला है? दादाजी उनकी बात सुनकर हंस पड़े। अरे नहीं बच्चों, अभी ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन हम लोग जल की सुरक्षा को लेकर सचेत नहीं हुए तो आने वाले समय में यह विश्व के लिए सबसे बड़ी समस्या होगी। रोहन और रिम्मी जल्दी करो, तुम्हारे स्कूल की बस आ गई, रोहन के पापा ने आवाज लगाई। दोनों बच्चे दादाजी को बाय बाय कह बाहर की ओर दौड़ पड़े। दिन भर स्कूल में रोहन के दिमाग में दादाजी की चेतावनी उमड़ती रही। उसने अपने मित्रों से भी इस संबंध में बात की, लेकिन किसी के पास भी सही जानकारी ना थी। हर छात्र के पास जल को लेकर कोई ना कोई अपनी कहानी थी। तो बच्चों, पहले पेज में हमें पता चलता है कि रोहन और रिम्मी दोनों भाई बहन रहते हैं और दोनों एक ही स्कूल में साथ में पढ़ते हैं। एक दिन सुबह सुबह उन दोनों के दादाजी समाचार पत्र पढ़ते हुए बुदबुदा रहे होते हैं। दादाजी को चिंता लगी रहती है पानी के संकट को लेकर। दादाजी की बात सुनकर रोहन और रिम्मी दादाजी से पूछते हैं कि दादाजी किस संकट की बात कर रहे हैं, कौन सा संकट आने वाला है। तब दादाजी उनकी बात सुनकर हंस पड़ते हैं और उन्हें कहते हैं कि संकट अभी नहीं आया, लेकिन
अगर हम जल की सुरक्षा को लेकर सचेत नहीं हुए, यानी सावधान नहीं हुए, तो आने वाले समय में हमारे समक्ष सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के यानी दुनिया के सामने जल को लेकर बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। दोनों बच्चे दादाजी को बाय बाय कहकर स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन पूरे दिन उन दोनों बच्चों के दिमाग में दादाजी की बात घूमती रहती है कि आखिर दादाजी ने जल संकट के बारे में क्या बोला था और क्यों बोला था। वो अपने स्कूल के दोस्तों से भी इस बारे में बातें करते हैं, लेकिन हर छात्र के पास कोई ना कोई कहानी रहती है, लेकिन उन्हें कहीं से भी सही जानकारी नहीं मिलती। इसके आगे पढ़ते हैं। उन सब की बातें सुनकर रोहन को भी लगा कि समस्या गंभीर है। 3 बजे वह स्कूल से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। वह जानता था कि उसके सभी सवालों का जवाब दादाजी ही दे सकते हैं। वह अपने मन की व्याकुलता को तुरंत शांत कर लेना चाहता था। घर पहुंचते ही रोहन ने सबसे पहले दादाजी को अपने मन की सारी उलझनें बतलाई। दादाजी ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, रोहन, आराम से बातें करेंगे, पहले तुम हाथ मुंह धो लो। ठीक है दादाजी, आप कहीं जाइएगा मत, अभी आता हूँ। रोहन दादाजी को हिदायत देते हुए सबसे पहले बाथरूम गया और नल खोलकर हाथ मुंह धोने लगा। नल खुला छोड़कर रोहन तौलिया लेने दूसरे कमरे में गया, फिर बाथरूम गया, किसी काम से पुनः बाहर आया, फिर अंदर गया। ऐसा उसने कई बार किया और इस बीच लगभग 5 मिनट तक नल खुला रहा। दादाजी लगातार अपनी घड़ी देख रहे थे। दादाजी उसकी इन हरकतों को बड़े ध्यान से देख रहे थे। जब रोहन उनके पास आया तब वो उसे बाथरूम ले गए। उन्होंने कहा, रोहन, घर में जितनी भी बाल्टियां हैं उन्हें ले आओ। रोहन को लगा कि दादाजी कुछ नया करने वाले हैं। वह तुरंत 4 बाल्टियां ले आया। अब दादाजी ने कहा, सभी बाल्टियों को 5 मिनट तक भरो। रोहन नल खोलकर पानी भरने लगा। 1, 2, 3, 3.5 सभी बाल्टियां 5 मिनट में भर गई। दादाजी ने कहा, एक बाल्टी में 20 लीटर तक पानी भरा जा सकता है, तो बताओ तुमने कितने लीटर पानी भरे? 70 लीटर, रोहन ने झट से जवाब दिया और मन में विचारने लगा कि दादाजी इतना हल्का सवाल क्यों पूछ रहे हैं। बहुत अच्छे, अब तुम इस आधी बाल्टी पानी से अपना हाथ मुंह धो। इसके लिए मग का प्रयोग करना, दादाजी ने आदेश दिया। रोहन को लगा कि दादाजी को क्या हो गया है। अभी तो उसने हाथ मुंह धोया है। उसने अनमने ढंग से दादाजी के आदेश का पालन किया। दादाजी उसकी मनस्थिति समझ रहे थे। वे अंदर ही अंदर हंस भी रहे थे। रोहन द्वारा जल का उपयोग करने के बाद भी उस बाल्टी में पानी बचा हुआ था। शेष 3 बाल्टी का पानी सुरक्षित था। तो बच्चों, अब क्या हुआ? रोहन जब स्कूल से वापस आता है तो जल्दी घर पहुंचता है और दादाजी के पास जाकर अपनी सभी सवालों का जवाब जानना चाहता है। घर पहुंचते ही दादाजी रोहन को कहते हैं कि जाओ, आगे जाकर आराम करो, हाथ मुंह धो, फिर बातें करेंगे। रोहन उनकी बात मानता है और कहता है, आप मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं हाथ धोकर आता हूँ। और इतना कहकर रोहन बाथरूम चला जाता है हाथ मुंह धोने। वह नल खोलकर हाथ मुंह धोने का काम करता है। सबसे पहले तौलिया लेने दूसरे कमरे में जाता है, फिर बाथरूम जाता है, फिर बाहर निकलता है और इन सब कामों के दौरान उसके बाथरूम का नल खुला रहता है तकरीबन 5 मिनट तक। दादाजी ये सभी हरकतें देख रहे होते हैं। बाद में वो रोहन को अपने पास बुलाते हैं और उसे एक कार्य देते हैं। वह कहते हैं कि घर में जितनी भी बाल्टियां हैं उन्हें ले आओ और 5 मिनट तक सभी बाल्टियों को भरो। रोहन 3.5 मिनट में ही 5 बाल्टियों को भर लेता है। तब दादाजी कहते हैं कि ठीक है, अब आधी बाल्टी पानी से अपना मुंह धो और इसके लिए मग का प्रयोग करना।
रोहन अनमने ढंग से दादाजी की बात मानता है। वह मग का प्रयोग करता है और वो हाथ मुंह धोने लगता है। दादाजी मन ही मन रोहन को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कैसे, ये रोहन को बाद में पता चला। रोहन हाथ मुंह धोने लगा और रोहन जब जल का उपयोग कर रहा था उसके बाद भी उस बाल्टी में पानी बचा हुआ था। शेष 3 बाल्टी का पानी भी बिल्कुल सुरक्षित था, यानी रोहन ने आधे बाल्टी पानी से ही अपना हाथ मुंह धो लिया था। अब देखते हैं अगले पन्ने में। अब बताओ रोहन, कुछ देर पहले तुमने 3.5 बाल्टी पानी का उपयोग किया, पानी 70 लीटर का, जबकि तुमने उसी कार्य के लिए अभी कितने कम जल का प्रयोग किया है। दादाजी की बात सुनते ही वह समझ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की। उसने अपने किए पर तुरंत दादाजी से क्षमा मांगी और कहा, अब कभी भी पानी का इस तरह से दुरुपयोग नहीं करूँगा। ठीक है भाई, तुझे माफ़ किया, लेकिन अपने ही देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसी तरह पानी का सही उपयोग कम, दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। दादाजी ने अपनी बात रखते हुए चिंता जताई। लेकिन दादाजी, पानी तो हमारे चारों तरफ है, प्रत्येक साल बारिश भी होती है, फिर इसके लिए इतना चिंतित होने की क्या आवश्यकता है। रिम्मी रोहन और दादाजी की बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी। दादाजी ने उसके उलझन भरे चेहरे के भाव को भांपते हुए कहा, तुम्हारा प्रश्न उचित है। अधिकांश लोग इसी तरह सोचते हैं, लेकिन जल से संबंधित आंकड़े सभी को आश्चर्य में डाल देने वाले हैं। हमारी पृथ्वी पर जितना पानी है, इसमें से 97.53% समुद्र में है, जो खारा है। इसमें समुद्री जीव रहते हैं। उसके बाद 1.5% ताज़ा जल बर्फ के रूप में ध्रुव प्रदेशों में है। इसमें से मात्र 1% जल नदी, सरोवर, कुओं, झरनों और झीलों में है, जो पीने के लायक है। इस पानी का 60वां हिस्सा खेती और उद्योग धंधों में उपयोग होता है। बाकी बचे 40वें हिस्से का मनुष्य उपयोग करता है। इतने ही जल से हम पीने, भोजन बनाने, नहाने, कपड़े धोने एवं साफ सफाई का कार्य करते हैं। दादाजी, इतनी बातें तो मुझे पता ही नहीं थी। मैं तो केवल यही समझती थी कि पृथ्वी का 2/3 हिस्सा पानी से भरा हुआ है, इसलिए मुझे लगता था कि धरती पर पानी का अभाव ही नहीं है। रोहन ने दादाजी से पूछा, दादाजी, हम लोग किस तरह पानी को सुरक्षित रख सकते हैं? तो बच्चों, इस पन्ने में हमने क्या देखा? इस पन्ने में दादाजी ने रोहन को जल का महत्व बताया। कैसे? उन्होंने रोहन से 4 बाल्टी पानी भराया 5 मिनट में, और जब रोहन को कहा हाथ मुंह धोने के लिए, तो हाथ मुंह धोने के वक्त रोहन ने मग का उपयोग किया और सिर्फ आधे बाल्टी के पानी से अपना हाथ मुंह धोया। यानी पिछली बार, यानी सबसे पहले रोहन ने 5 मिनट में बाथरूम में नल खुला छोड़कर जितने पानी का नुकसान किया, उससे कम पानी में ही रोहन ने अपना हाथ मुंह धो लिया और 3 बाल्टी पानी बचा भी लिया। तो इस तरह रोहन को दादाजी ने सीख दी। रोहन उनकी बात को समझ गया और उनसे माफ़ी भी मांगी। तभी रिम्मी ने कहा कि दादाजी, आप पानी को लेकर इतना चिंतित क्यों हैं? क्योंकि पानी तो हमारे चारों तरफ है। तब दादाजी ने बच्चों को बताया, बच्चों को पानी यानी जल से संबंधित आंकड़े दिए कि ये जो सारे पानी हम देखते हैं, ये पूरा का पूरा पानी हमारे पीने के लिए उपयोग में नहीं आता। यानी 97.53% समुद्र का खारा पानी है, और उसके अलावा जो 1.5% है वह ताज़ा जल बर्फ के रूप में ध्रुव प्रदेशों में है। इसमें से सिर्फ 1% जो जल होता है वो नदी, सरोवर, कुओं, झरनों से होते हुए मीठे पानी के रूप में बदलता है, जो पीने के लायक होता है। और इस पीने के पानी का 7वां यानी 60% हिस्सा भी खेती और उद्योग धंधों में उपयोग होता है। सिर्फ
40वें प्रतिशत बचे हिस्से का मनुष्य उपयोग करता है। इतने ही जल से हम पीने, भोजन बनाने और बाकी सारे काम धंधे के लिए पानी का उपयोग करते हैं। दोनों बच्चों ने दादाजी की बातें बड़ी ध्यान से सुनी और सुनकर दोनों बच्चों ने दादाजी से कहा कि उन्हें इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था। तब रोहन ने कहा, दादाजी हमें ये बताइए कि हम पानी को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। पानी का सही मात्रा में उपयोग करके पानी को बचाना चाहिए। हम आसपास की नदियों और तालाबों को गंदा होने से बचाएं। इसके लिए हमें सावधानी से कूड़े को ठिकाने लगाना चाहिए। साथ में वर्षा के जल को संरक्षित करने के उपायों को अमल में लाना चाहिए। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना भी ज़रूरी है। इतने सारे लोगों को कैसे जागरूक किया जा सकता है दादाजी? रिमी ने पूछा। बिल्कुल किया जा सकता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाने का उद्देश्य भी तो यही है। इस दिन राष्ट्रीय स्तर पर परिचर्चा, टीवी, रेडियो तथा इंटरनेट के माध्यम से जागरूकता संबंधी संदेश आसानी से लोगों के बीच फैलाया जा सकता है। प्रत्येक साल संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व जल दिवस पर एक विषय निर्धारित करता है और लोगों को इसके प्रति जागरूक करता है। उस दिन के बाद रोहन और रिमी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अब वो पानी की सुरक्षा के प्रति अपने दोस्तों को जागरूक करते हैं और उन्हें ज़रूरी सलाह भी देते हैं। अब रोहन और रिमी समाज के प्रति और भी जिम्मेदार बच्चे बन गए हैं। तो दादाजी ने कहा, जब बच्चों ने पूछा कि दादाजी हम पानी को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, तब दादाजी ने कहा कि हमें सही मात्रा में पानी का उपयोग करना चाहिए। हम अपने आसपास के जो नदी तालाब है उनको गंदा होने से बचाकर पानी को संरक्षित कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम वर्षा के जल को भी संरक्षित कर सकते हैं। यानी वर्षा के जल को हम बचा सकते हैं, उन्हें हम अपने उपयोग में ला सकते हैं। इस तरह से हम लोगों को जागरूक भी कर सकते हैं कि वो पानी को गंदा ना करें, पानी को बचाएं। तब रिमी ने पूछा कि दादाजी इतने सारे लोगों को कैसे जागरूक किया जा सकता है? तब दादाजी ने कहा कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और इसको मनाने का उद्देश्य यही है कि हम इसके माध्यम से लोगों को यह संदेश दें कि वह जल को लेकर अपने विचार बदले, जल का जो व्यर्थ प्रयोग करते हैं उसे बंद करें और जल को संरक्षित करें। तो इस तरह से दादाजी ने रोहन और रिमी को जल के बारे में बताया और सिर्फ इतना ही नहीं, रोहन की जो बुरी आदत थी जल को नष्ट करने की, उन्होंने उसकी इस आदत को भी सुधार दिया। तो इस तरह से रोहन और रिमी समाज के प्रति एक जिम्मेदार बच्चे बन गए। वो अपने बाकी जो कक्षा में मित्र थे उनको भी जल के प्रति जागरूक करते थे और ना खुद जल को व्यर्थ होने देते थे और ना दूसरों को जल को नष्ट होने देते थे। तो इस तरह से यह पाठ यहाँ पे ख़त्म होता है। पाठ के नीचे आपके शब्दार्थ दिए हुए हैं और यह पाठ बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें जो विषय है वो आपका जल है और जल, आपको पता है कि जल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ना। खाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए जल होता है। और जो स्लोगन है, जो नारा है, जल ही जीवन है, ये एक बहुत गहरी बात है। बिना जल के हम इंसान नहीं रह सकते, चाहे इंसान हो, चाहे पशु हो या पक्षी हो। तो बिल्कुल जल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है और अगर यह महत्वपूर्ण है तो हमें इसकी कीमत को समझना चाहिए, इसे बचाना चाहिए, ना कि हमें इसे बर्बाद करना चाहिए। और बचाने के उपाय भी बहुत ही आसान है, जैसा कि यहाँ पर दादाजी ने बताया। तो आप लोगों को भी अपने आसपास के लोगों को सचेत करना चाहिए ताकि वो जल को नष्ट ना करें, व्यर्थ में जल का उपयोग ना करें, सिर्फ उतना ही उपयोग करें जितना उन्हें जल की ज़रूरत होती है। तो अच्छे से शब्दार्थ को पढ़िए और पाठ को समझिए। जल्द ही हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।